नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 22 मई 2025, दिन गुरुवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के वैसे शिक्षक जो आज वर्तमान में वेतन के लिए ललायित है। स्थिति काफी दयनीय है। करे तो क्या करे, कहें तो किससे कहें और कहें तो क्या होगा, इसी बीच उलझे हुए शिक्षक का हाल बेहाल है। पहले बात करते हैं सक्षमता पास 1 शिक्षकों की। अब तक इनका वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है, भटक रहे हैं, बीआरसी की चक्कर लगा रहे हैं। किसी को आसानी से हो रहा है पे फिक्सेशन, तो किसी को काफी प्रयास करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। वेतन भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, करे तो क्या करे। वहीं एक दर्द, एक शिक्षक का दर्द अभी समाप्त नहीं हुआ था कि दूसरे का भी शुरू है। सक्षमता 2 पास उत्तीर्ण शिक्षक जो हैं, उनका भी तीसरा महीना वेतन चल रहा है, नहीं मिला है। तीसरे महीने चल रहा है, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई। शिक्षकों का एक पैसा नहीं मिला है। शिक्षक बताते हैं कि अब दुकानदार भी किराने के सामान देने से इनकार करने लगे। जमा पूंजी भी खत्म होने को है या हो गया है। जिसको जैसी है वैसा स्थिति बन रही है। फिलहाल कह सकते हैं कि शिक्षकों का हाल बेहाल है। आखिर ये कौन सा योगदान, कैसा योगदान और कैसा विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनना, चाहे 1 पास शिक्षक हो या 2, यही सवाल सरकार से, विभाग से और लोग से भी पूछ रहे हैं कि हमें राज्यकर्मी बनने पर मिला क्या। अलबत्ता वेतन के लिए लाले पड़ गए। सरकार वेतन जारी कर रही है लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्राण का कई तरह की चीजें हैं जिसके कारण वेतन अटकता फटकता है। आखिर कब मिलेगा? अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति शिक्षक कैसे कर पाएंगे अगर यह स्थिति रहा? हम तो राज्यकर्मी की मांग करके और राज्यकर्मी बनने का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। एक तरफ तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लोग ललायित थे ही, हैं भी, और दूसरी तरफ वेतन के लाले। सक्षमता 1 पास कई शिक्षकों का तबादला भी हुआ है, उनका स्कूल आवंटन भी होगा और स्कूल में भी ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन हाथ बिल्कुल खाली है। वह उस जगह से उस जगह पर कैसे जाएंगे? जैसे दूसरे जिले में होंगे, वहां किराया के मकान पर रहते होंगे, तो जब तक वो किराया का पूरा पैसा जमा नहीं करेंगे उनको जाने नहीं देगा। बहुत सारी समस्या है। तो सरकार और विभाग को चाहिए कि सभी शिक्षकों का बहुत जल्द वेतन दे। दूसरी बात, सक्षमता 1 और 2 विभिन्न जिलों का अलग अलग कंडीशन बना दिया गया है। पटना में बैठकर एसीएस सिद्धार्थ साहब लाख कुछ कर लेने की जिलों की स्थिति काफी ठीक नहीं है। वेतन को लेकर, अन्य कार्य को लेकर अलग अलग स्थिति परिस्थिति है। कहीं जिले में बहुत अच्छे हैं तो कहीं बद से बदतर स्थिति है। बीआरसी की बात तो एक एक शिक्षक बोलेंगे कि कैसा स्थिति। लाख प्रयास पटना में बैठ के कर लीजिए, लेकिन कुछ खास ठीक नहीं है। शिक्षक आज भी परेशान है। कंप्लेन करते हैं, उसके बाद शोषण भी होता है। पटना में बैठे पदाधिकारियों से या एसीएस से अगर शिकायत करते हैं, शिकायत का निवारण हो या ना हो, लेकिन उन बाद शिक्षकों को बाद में क्या होता है यह शिक्षक ही बता सकते हैं। खैर, ट्रांसफर पोस्टिंग का लग्न मुहूर्त चल रहा है।
कई सालों से ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें सुन रहे हैं, लेकिन फिलहाल के दिनों में, महीनों में कह सकते हैं, दिनों में महीनों में कह सकते हैं, क्या हो गया? ट्रांसफर का लिस्ट पर लिस्ट जारी हुई, लेकिन एक भी शिक्षक स्कूल में पोस्टेड हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ होता है, ट्रांसफर का लिस्ट रहेगा, निकल गया, नहीं निकला, इसी उधेड़ बुन में शिक्षक लगे हुए। जब तक जितने शिक्षकों का ट्रांसफर का सूची जारी हुआ है या इस शिक्षा कोष के माध्यम से मिला है, जब तक वह पूरी की पूरी अपने नए विद्यालय में चले नहीं जाते हैं, तब तक इस ट्रांसफर को सफल नहीं माना जाएगा। लिस्ट निकाल देने से, सूची जारी कर देने से, आपको जिला अलॉट कर देने से वह ट्रांसफर थोड़ी, कहां शिक्षकों को सुविधा मिल पाया। 1 माह से ट्रांसफर का लिस्ट हाथ में लेकर अब तक पड़े हुए हैं। स्कूल भी जारी होगा, हुआ जो भी होगा, उसके बाद कब ज्वाइन करवाइएगा, कुछ भी नहीं है। मृग मरीचिका सी दिख रही है। शिक्षक परेशान है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का आधा अधूरा जारी हुआ, सेकेंड का भी, उसमें लोगों का नाम इस तरह से लिस्ट बाय लिस्ट है, केवल निकलेगा और स्कूल ज्वाइन होने के बाद ही उसको पूर्णतः ट्रांसफर माना जाएगा। शिक्षक परेशान है। खबर हमारी झूठी हो जाती है, उनकी खबर झूठी हो जाती है, उनकी खबर झूठी हो जाती है, क्योंकि तिथि पर तिथि बदलते रहता है। कभी सॉफ्टवेयर की बातें हो जाती है कि सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, तो कभी कुछ त्रुटि पाने की बातें आ जाती है, और अब तक महीनों गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं हो रही। लेकिन कहा गया है कि डूबते का तिनका प्यारा, वही हाल शिक्षकों को हो रहा है। जब उनको आस बेरास होने लगते हैं, तो एक तिनका दिखा दिया जाता है कि काम तो काफी तेज गति से हो रहा है, बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। वह सच्ची और अच्छी बातें बताकर मानो लगता है कि अब एकदम वह सपना ख्वाब जो है पूरा होने वाला है, खबर पक्की है। हम भी बोलते हैं, उन लोग भी बोलते हैं, लेकिन वह पक्की खबर कच्ची खबर साबित हो जाती है। शिक्षकों में भी यही बात होता है, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को खबर देते हैं, पक्की खबर कच्ची खबर हो जाती है। चलिए, इन बीच बहुत सारे प्रतिदिन पत्र निकलते रहते हैं, लेकिन उससे स्कूल में और शिक्षकों को क्या हो पाता है, इस बात का भी कभी सिद्धार्थ साहब जो हैं आकलन करें, समीक्षा करें कि मैंने मध्याह्न भोजन को लेकर लेटर जारी किया कि सभी शिक्षक साइन करेंगे, कितने जगह यह कार्य हो रहे हैं, विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगा, कितने जगह हो रहा है, शिक्षकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए, कितने जगह हो रहा है, इसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। आदेश पर आदेश जारी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, अगली खबर पर हम चर्चा करते हैं। 6ठी से 12वीं कक्षा के स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन स्वास्थ्य की घंटी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। प्रत्येक विद्यालय में होंगे 2-2 स्वास्थ्य एवं आरोग्य दूत। ये तो बढ़िया बात है कि अगर विद्यालय में पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की भी अगर सुविधा मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रदेश यानी बिहार में, बिहार के 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले सभी सरकारी पढ़ाने वाले जो विद्यालय हैं, सप्ताह में 1 दिन स्वास्थ्य की घंटी बजेगी। यह घंटी विद्यालय स्वास्थ्य एवं आरोग्य कार्यक्रम के तहत बजेगी। इस घंटी में बच्चे स्वस्थ रहने के पाठ पढ़ेंगे, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। तो इन तमाम चीजों के बाद यह भी एक खास सुविधा है। इधर हिंदी के बदले उर्दू की सक्षमता देने वाले शिक्षकों का अब योगदान हो जाएगा। राज्य में 1ली से 5वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले शिक्षकों का योगदान होगा। वहीं 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण 1ली से 5वीं कक्षा में नियोजित शिक्षकों के योगदान पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी गई है। इससे ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और इससे संबंधित 2 अलग अलग आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से
बीते सोमवार को जारी भी कर दिया गया है। तो यह शिक्षकों को एक राहत भरी खबर हम मान सकते हैं। वहीं फर्जी उपस्थिति दर्ज कराई तो सख्त कार्रवाई। यह अब रोज रोज का नियम बन गया है, प्रतिदिन का नियम बन गया है। आदेश पर आदेश नहीं कर रहे हैं और शिक्षक भी ना मान रहे हैं। अब आरोप इतना उठने लगा है हाई स्कूल वाले मिडिल स्कूल के हाई स्कूल में। लेकिन साहब यह भी तो पता कीजिए कि कितने हाई स्कूल में कितने बच्चों की उपस्थिति होती है, कितने +2 विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति है और वहां शिक्षकों की संख्या क्या है। तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 की बहाली हो चुकी है, स्कूल में लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति क्या है 10+2 में हाई स्कूलों में। संख्या शिक्षकों की ज्यादा, बच्चे से ज्यादा शिक्षक की संख्या वहां हो गया है। वहीं प्राथमिक और मिडिल स्कूल में आज भी शिक्षकों की कमी है। इस बात का भी समीक्षा होनी चाहिए। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें कि डीईओ और डीपीओ नहीं, विद्यालय शिक्षा समिति देखेगी स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था। सरकारी स्कूलों का प्रबंधन अब जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं देखेंगे, बल्कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य देखेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार शिक्षा समिति के सदस्यों को स्कूल प्रबंधन का कार्य देखने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण पूरे राज्य में जून से अगस्त महीने तक चलेगा। इन 3 महीनों में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को स्कूल प्रबंधन की पूरी जानकारी दी जाएगी। 70,000 स्कूलों के विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य इसमें प्रशिक्षण में भाग लेंगे। यानी कि राज्य में 70,000 से अधिक स्कूल हैं, सभी में 17 सदस्यीय विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार प्रत्येक स्कूल के 17 में से 6 स्कूलों को प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। इन 6 में 2-2 सदस्य को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण देने का काम जून महीने से होगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह गैर आवासीय होगा। यह प्रशिक्षण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। यानी कि अब पदाधिकारी की छुट्टी और गांव के हवाले अब हो जाएगा विद्यालय। इधर हिंदी के बदले उर्दू की सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों का योगदान पर रोक हटा दी गई है, जिससे शिक्षकों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं यूपीएस कैलकुलेटर को जारी किया गया। वित्तीय सेवा विभाग ने बीते मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, एनपीएस ट्रस्ट ने इस एकीकृत पेंशन योजना कैलकुलेटर पेश किया है। यह कैलकुलेटर एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूपीएस दोनों अंशधारकों को पेंशन अनुमान प्रदान करता है। वहीं विद्यालय रसोइया संघ ने किया प्रदर्शन। गया जी में मांगों के समर्थन में डीएम और डीओ ऑफिस के सामने की नारेबाजी। तो गया जी के रसोइया संघ ने अपने हक हुकूक के लिए एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया और अपने मांगों को 11 सूत्री मांगों के समर्थन में डी और डीपीओ के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त होंगे 7,279 विशेष शिक्षक। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी है गाइडलाइन, जल्द वैकेंसी का आग्रह भी किया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 विशेष विद्यालय अध्यापक के पद हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 रिक्त पद हैं। नियुक्ति के संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को गाइडलाइन भेज दी है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से बहाली के लिए विज्ञापन जल्द जारी करने का अनुरोध भी किया है। विशेष अध्यापक की बहाली हो रही है। प्राइवेट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी अब जांच। यानी बिहार में प्राइवेट स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तय मानकों को पूरा करना अनिवार्य कर दिया। यानी प्राइवेट विद्यालयों में भी हर तरह के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की अब जांच होगी कि क्या कुछ है। तो बहुत कुछ कलई
खुलने वाला है। वहीं ऑनलाइन उपस्थिति फर्जीवाड़ा में मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना के शिक्षक आगे बताए जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 150 शिक्षकों की हुई है जांच, 12 शिक्षक धराए हैं। ऑनलाइन उपस्थिति की अगर बात करें तो ऑनलाइन उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली के शिक्षक जो हैं बिल्कुल आगे हैं, यानी कह सकते हैं वैशाली और के शिक्षक जो हैं आगे हैं। बीते मंगलवार को इस शिक्षा कोष से उपस्थिति बनाने में 1026 शिक्षकों की जांच की गई। इसमें से 76 शिक्षकों को अलग अलग तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा धराया है। बीते मंगलवार को बीसी में इसकी समीक्षा की गई, यानी कि इस तरह की किया गया और पटना जिले में 150 शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई। इसमें 12 शिक्षक एक दिन में फर्जीवाड़ा करते हुए धरे गए। बीते यानी कह सकते हैं मुजफ्फरपुर की क्षमा करेंगे, तो वहीं पटना की अगर बात करें तो पटना में 91 शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें 17 शिक्षकों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। वैशाली में 362 शिक्षकों की इस शिक्षा कोष की उपस्थिति जांच की गई। इसमें से 9 शिक्षक फर्जीवाड़ा में धरे गए हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न जिलों पर यह देखी जा रही है और समीक्षा भी की जा रही है। लेकिन एक बात यह भी जरूर है कि इधर 2-3 दिनों से इस शिक्षा कोष शिक्षकों के लिए टेंशन बन गया है। हाजिरी बनाने में घंटों समय लग रहा है, शिक्षक परेशान है। कभी कभी शिक्षा विभाग इसकी भी समीक्षा कर ले और इसकी सुविधा को और बढ़ाया जाए, वर्जन को बढ़ाया जाए, ताकि ऐप जैसे कोई काम करता है मोबाइल का, उसी प्रकार से शिक्षक उस ऐप को खोले, इस शिक्षा कोष ऐप को, तो फटाक से खोले और फटाक से हाजिरी बन जाए, ताकि शिक्षक परेशान न हो। ये 2-3 दिनों से शिक्षक जो है स्कूल पहुंचते ही इस शिक्षा कोष को लेकर परेशान हो जा रहे हैं। हाजिरी बनने यानी इन होने या कभी आउट होने में काफी परेशानी हो रही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।